पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। महाराष्ट्र, राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका, सीएम चेहरे पर लगाई मोहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई। राजनाथ सिंह को सीएम फेस पर मोहर लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे के लिए बिहारी पैटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट से सांसद नरेश मस्के ने दावा किया कि बिहार पैटर्न के तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तय होगा। हेमंत के शपथ ग्रहण में ये 10 नेता होंगे शामिल। क्या पीएम मोदी को मिलेगा न्योता? हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। सोरेन ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और एमके स्टालिन, ममता बनर्जी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराने की डिमांड, संजय राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी का किया दावा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग की है। उन्होंने ईवीएम को लेकर 450 शिकायतें मिली है, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि नासिक में एक उम्मीदवार को केवल 4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार में 65 वोट थे। अडानी के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साध रही है बाइडेन सरकार। अमेरिका अडानी ग्रुप को निशाना बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। 2022 में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बने थे, तब से लेकर उन्हें नीचे गिराने के षड्यंत्र शुरू हो गए हैं। अब बाइडेन प्रशासन भी अडानी ग्रुप के खिलाफ खड़ा है, जिससे अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आई है। दिल्ली चुनाव 2025, केजरीवाल को हराने का क्या है बीजेपी के पास प्लान? 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2013 और 2015 की गलतियों से सीखते हुए अरविंद केजरीवाल को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी इस बार सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करेगी। जी हां, बीजेपी का मानना है कि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही आपके खिलाफ सीएम चेहरे की लड़ाई नहीं, बल्कि नीतियों पर आधारित चुनाव लड़ना चाहिए। मुस्लिम बहुल 38 सीटें क्यों हारे उद्धव पवार, कांग्रेस चौंकाएगी वजह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वहां विकास अघाड़ी मुस्लिमों के समर्थन के बावजूद 38 सीटें हार गई, जबकि बीजेपी ने 11 में से 14 सीटें हासिल की। मुस्लिम वोटों के बंटवारे और महायुति की योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को फायदा होने के कारण बीजेपी को लाभ मिला। वहीं की लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समर्थन के बावजूद विधानसभा में कम उत्साह और बटे हुए वोटों ने महायुति को फायदा पहुंचाया। संसद सत्र, धनखड़ और खड़गे में जुबानी जंग। खड़गे ने कहा, मुझे ना सिखाएं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद सभापति धनखड़ ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को संसद की मर्यादा रखनी चाहिए। इस पर खड़गे ने कहा कि उन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 सालों का है, आप मुझे मत सिखाइए। इसके बाद सदन में अडानी मुद्दे को लेकर कई आवाजें भी उठने लगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर संकेत, करीबी ने की 2025 की भविष्यवाणी। बिहार में उपचुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते। नीतीश को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबके बारे में सोचते हैं, सरकार में सबके लिए काम करते हैं। ललन सिंह का बयान नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को साफ कर दिया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच नए सिरे से वैचारिक मिलन हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर की वर्षगांठ की बदली तारीख, 22 जनवरी को नहीं होगा आयोजन, जानिए क्यों। अयोध्या में श्री राम मंदिर की वर्षगांठ 22 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी, बल्कि ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में फैसला लिया गया है। इस वर्ष राम मंदिर की वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी, जो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि है। ट्रस्ट ने बताया कि संतों से परामर्श करने के पश्चात ये निर्णय लिया गया है। महाराणा प्रताप के वंशज का राज्याभिषेक, पथराव में पुलिसकर्मी हुए घायल। मेवाड़ के पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का सोमवार को चित्तौड़गढ़ के किले में राज तिलक हुआ। उदयपुर के सिटी पैलेस में धोनी के दर्शन के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ गए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। सिटी पैलेस के अंदर उनके समर्थकों और प्रशासन के बीच झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाजी हुई और साथ ही एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।